So yes, welcome to Electrical Department. NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है फॉर 2024, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यस, ऑल इंडिया एलिजिबल है, कोई एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं है। इन टोटल 270 प्लस वैकेंसी निकाली गई हैं। गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है तो आपको इसमें बेहतरीन सैलरी देखने को मिलेगा। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इन सभी के बारे में डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब डाइव इन करते हैं वैकेंसी के मेन पीडीएफ पर। यहाँ पर देख सकते हैं एनपीसीआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट से फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। आप इस नोटिफिकेशन को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वैकेंसी निकाली गई है एनपीसीआईएल रावत भाटा राजस्थान साइट की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। 22 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है, आप इसमें 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जो वैकेंसीज निकाली गई हैं एनपीसीआईएल में, जो भी वैकेंसीज निकलती हैं ट्रेनिंग के रूप में निकलती हैं, जिसको हम बोलते हैं कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी या फिर हम STSN ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो देख सकते हैं बम्पर वैकेंसी है, कुल 267 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। स्टाइपेंड ट्रेनी ऑपरेटर की वैकेंसी है कैटेगरी 2 में और स्टाइपेंड ट्रेनी मेंटेनर की वैकेंसी है कैटेगरी 2 में। ठीक है, जो ऑपरेटर की वैकेंसी है 152 वैकेंसी है और मेंटेनर की जो वैकेंसी है 115 वैकेंसी निकाली गई है। इस प्रकार से 279 पदों के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। मेंटेनर की वैकेंसी निकाली गई है, उसमें ब्रांच की बात करें कौन कौन से डिसिप्लिन के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो जो मेंटेनर की वैकेंसी है वो ITI वालों के लिए होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन की टोटल 28 वैकेंसी है, फिटर की 54 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 14 है, इंस्ट्रूमेंटेशन की 26 वैकेंसी है, मशीनिस्ट टर्नर की 2 वैकेंसी है, वेल्डर की यहाँ पर 2 वैकेंसी है। इस प्रकार से टोटल 115 वैकेंसी जो है वो ITI स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें अगर आप 12th पास हैं या फिर आपने ITI किया है तो आवेदन कर पाएंगे। चलिए हम डिटेल में बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है जो स्टाइपेंड ट्रेनी ऑपरेटर की वैकेंसी है, उसके लिए आपके पास अगर आपने 12th किया है और आपका 12th जो है वो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या फिर गणित विषय के साथ है और आपके पास 50% मार्क्स हैं, तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो आपका 12th है उसमें एक विषय जो है वो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर होना चाहिए। तो यानी कि अगर आपने 12th साइंस से पास किया है तो आप इसमें ऑपरेटर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद आपने अगर डिप्लोमा भी किया है, यानी कि 12th प्लस डिप्लोमा है, तब भी आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बस आपको जो आपका एग्जाम होगा वो 12th के बेस पर होगा, ना कि डिप्लोमा के बेस पर। यहाँ पर जो मेंटेनर की वैकेंसी है, इसमें अगर आपने 10th किया है, 10th आपका साइंस से होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और इसके अलावा आपने इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट टर्नर, इनमें से किसी भी ट्रेड में 2 साल का आपके पास इसमें आपके पास ITI है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें दिया गया है उन ट्रेड के लिए जिनकी ITI कोर्स की ड्यूरेशन जो है 2 वर्ष से कम है, उसमें आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि अगर आप 10th पास है, 10th के बाद आपने ITI किया है और आपका ITI जो है 1 ही साल का है, तो आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। और इसमें भी आपके यानी कि 10th में आपका एक सब्जेक्ट अंग्रेजी मतलब कि इंग्लिश सब्जेक्ट उसमें होना चाहिए। ठीक है, पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा जाता है। तो जो ऑपरेटर की वैकेंसी है और मेंटेनर दोनों के लिए आपका हाइट 160 सेमी और वेट जो है वो 45.5 kg से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पे लेवल यानी कि सैलरी की बात करें तो दोनों ही यानी कि ऑपरेटर और मेंटेनर के लिए सैलरी स्ट्रक्चर सेम रखा गया है। पहले जब आप ट्रेनिंग की पोजीशन पर होंगे तो आपको इसमें स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग के फर्स्ट ईयर आपको 20,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड देखने को मिलेगा और ट्रेनिंग के दूसरे ईयर आपको यहाँ पर 22,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी देखने को मिलेगा। जब आप इसी कंपनी में परमानेंट हो जाएंगे तो आपको सैलरी के साथ साथ सभी प्रकार की फैसिलिटीज देखने को मिलेगा और तब आपका जो सैलरी होगा यहाँ पर देख सकते हैं आपको ग्रुप सी आपका पोजीशन हो जाएगा टेक्नीशियन की। इसमें जो आप ग्रुप सी के अंडर में रहेंगे और आपको जो बेसिक पे मिलेगा 21,700, यानी कि कुल सैलरी की बात करें तो आपको 35 से 40,000 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी देखने को मिलेगा विथ ऑल फैसिलिटीज।
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो आप परमानेंट होंगे टेक्नीशियन बी की पोजीशन पर लेवल 3 के अंडर में आता है। 21,700 रुपये बेसिक पे है। इसमें आपको डीए मिलेगा 10,850 रुपये, यानी कि आपका अप्रॉक्सीमेटली मंथली जो सैलरी मिलेगा वो 32,550 रुपये पर मंथ आपको इसमें सैलरी में देखने को मिलेगा। पहले आप ट्रेनिंग की पोजीशन पर होंगे, इसके बाद आपका इसमें जो पोजीशन होगा वो टेक्नीशियन की पोजीशन पर आप सेलेक्ट हो जाएंगे। एनपीसीआईएल एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट, लीव, ट्रेवल अलाउंस, सभी प्रकार की अलाउंस, यहाँ तक कि आपकी फैमिली को भी पूरा कंपनी की तरफ से सपोर्ट आने की सभी प्रकार की फैसिलिटीज यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एज जो है 18 से 24 साल के बीच में होना चाहिए। जो एज काउंट किया जाएगा वो 11/9/2024 तक आपका एज काउंट किया जाएगा। ठीक है, SC ST को यहाँ पर 5 साल का छूट और OBC को 3 साल का छूट देखने को मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में तो रावतभाटा राजस्थान एनपीसीआईएल में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, लेकिन आगे एनपीसीआईएल की किसी भी प्रोजेक्ट में आपको वहाँ पर पोस्टिंग दिया जा सकता है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो दोनों ही पोजीशन के लिए आपका इसमें 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, इसके बाद ही आप इसमें परमानेंट होंगे। ट्रेनिंग का पोजीशन है तो आपको इसमें मिनिमम 2 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक कंपनी में वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर आपको एक बॉन्ड पे करना पड़ेगा। बॉन्ड की बात करें तो 5 लाख का इसमें बॉन्ड रखा गया है, जो कि मायने नहीं रखता है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर कंपनी को छोड़ना नहीं चाहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो ऑपरेटर की वैकेंसी है, सबसे पहले आपका इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें कि आपका स्टेज 1 में प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा और स्टेज 2 में एडवांस टेस्ट, फिर इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। इसके बाद जो मेंटेनर की वैकेंसी है ITI वालों के लिए, इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ITI की वैकेंसी है तो आपको इसमें स्किल टेस्ट भी ऐड ऑन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में दिया गया है। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिंक दिया गया है। ये लिंक हम आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी लगेगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करें तो यहीं पे दिया गया है 100 रुपये आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। तो सभी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन को रीड भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम